दिन में ही मरना है सबको। अब परीक्षित को जब ये मालूम होता है कि मुझे श्राप मिल गया 7 दिन में मरने का, तो वो तुरंत घर में आता है। और देखो सबको ये कथा सुनने से हमको ये सीखना है कि जब मेरा समय यंगावस्था से 50 के क्रॉस में आ जाए, 50 साल के ऊपर, तो हमको समाज से, परिवार से, रिश्तेदारी से मतलब कम करना चाहिए, भगवान से मतलब ज्यादा रखना चाहिए। मतलब हमें भजन कीर्तन भगवान के जब मंत्र इत्यादि में ज्यादा हमें समय देना चाहिए, क्योंकि अब हमारा टाइम उस ओर को बढ़ने लगा है। आपको अपनी मैरिज की तारीख याद है कि नहीं याद है? कितने लोग हैं जिनको मैरिज की तारीख नहीं याद है? हाथ उठाओ। मतलब सबको याद है? मैरिज एनिवर्सरी आप लोग मनाते हो कि नहीं है ना? शादी की। अच्छा, इतने में सही बताना, ऐसा कोई है जिसको वो डेट याद हो कि आपके बाल किस दिन से सफेद होना शुरू हुए? है याद किसी? इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मेरी कब से दाढ़ी सफेद हुई, कब से बाल सफेद हो गया। मैरिज डेट याद है, जन्म की डेट याद है, पर ये नहीं याद है कि हमारे बुढ़ापा ने कब से पकड़ लिया। किसी को नहीं याद है कि कब से पकड़ लिया। और धीरे धीरे आप आ गए बिल्कुल कगार में, लेकिन अब भी आपको याद नहीं है कि हमें भजन करना है। और अगर मौका भी मिल गया, आस पास कोई भक्त कथा भागवत करवा दिया या होने लगी, तो आपके पास रोटी बनाने से समय नहीं मिलता। क्यों भाई? तो जिंदगी भर रोटी बनाते बनाते चले जाओगे। क्यों? अरे कुछ समय किसी ने कहा है कि जब तलक है जिंदगी तो फुर्सत न होगी काम से। मिलेगा मौका, कभी नहीं मिलेगा। कि जब तलक है ये जिंदगी तो फुर्सत नहीं है काम से। और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो भगवान से। ये समय निकालना पड़ता है? समय होता नहीं किसी के पास में, समय निकालना पड़ता है। और जहां जैसे हम किसी से कहते हैं तो ठीक है, अब काल से पंडित जी हम हो करेंगे पूजा काल से। अच्छा, ईमानदार से बताओ, काल आया है किसी के यहाँ? किसी के यहाँ आया हो तो बताओ। काल आता नहीं है, जब काल आता है तो आज हो जाता है। जब काल आता है तो आज बन जाता है। यदि वाकई में काल आता है तो अपने साथ लेके चला जाता है। बताओ, काल कहीं आता है? आता है? नहीं आता है। तो काल को मत कहो, आज, क्योंकि जब भी काल के इंतजार करोगे वो काल आज हो जाता है। काल होता ही नहीं है। अगर हुआ काल तो फिर ले जाएगा। अगर काल वाकई में आ गया तो फिर ले जाता है साथ कि आप रह ले जाओगे। इसलिए काल का वेट मत करो, काल का इंतजार मत करो, जो करना है आज करो। परीक्षित तत्काल जैसे सूचना प्राप्त हुई कि हमें श्राप हो गया है, सप्तमे हमें तक्षका अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राज दे करके और चला गया गंगा जी के किनारे हरिद्वार में जाकर आसन लगा करके बैठ गया। बड़े बड़े संत महात्माओं ऋषियों को जानकारी मिली कि परीक्षित घर को त्याग करके चला गया, तो वे लोग वहां पहुंचे क्योंकि राजा संत भी है, धर्मात्मा है, पाप वंश का है। परीक्षित आसन लगाए बैठा था तो ऋषि लोग पहुंचे। सारे ऋषियों ने देखा परीक्षित को तो कहने लगे, परीक्षित